हेलो दोस्तों। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और ये आगामी क्वेश्चन 200 तक जाएंगे, लेकिन आज मुझे 20 क्वेश्चन कराने हैं और आपको भी अपना आकलन लगाना है कि आप कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको कराऊंगा, उसमें आप अपना स्कोर भी ध्यान रखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो उसी क्रम में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि गोरी तथा काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं। तो गोरी तथा काली नदियाँ आपस में कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार ऑप्शन देख रखे हैं आपने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ? जोल जीबी में। आपस में गोरी तथा काली नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जोल जीबी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाग्नि नदी में किस नदी का संगम होता है। तो जो हमारा घाट पड़ता है, सबसे पहले तो हमें चल गया पता कि कहाँ ये हमारा चमोली में है। कहाँ ये हमारा? चमोली में है। और इसमें क्या कह रहा है कि जनपद चमोली के जो घाट स्थान में नंदाग्नि नदी में किस नदी का संगम होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? चुफलिया नदी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चुफलिया नदी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से, मतलब जो विष्णु प्रयाग है हमारा चमोली में, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है। तो चार ऑप्शन है इसमें, पिंडर, पूर्वी धौलीगंगा, रामगंगा और पश्चिमी धौलीगंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हमारा? पश्चिमी धौलीगंगा। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी, जो हमारा सोनप्रयाग आता है, ये कहाँ आता है? हमारा रुद्रप्रयाग में आता है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा, जो सोनप्रयाग में नदी मिलती है मंदाकिनी नदी से, सोनगंगा, वह कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बांसुकी ताल। अब देखना है कि हमें बांसुकी ताल कहाँ लोकेटेड है। तो बांसुकी ताल, अगर क्वेश्चन देखो, बांसुकी ताल अगर आएगा कहाँ स्थित है, तो वो आएगा कहाँ हमारा? रुद्रप्रयाग में। कहाँ आएगा वो? रुद्रप्रयाग में। अब कुछ लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि रुद्रप्रयाग में है या फिर ये टिहरी गढ़वाल में है बांसुकी ताल। तो इसका ध्यान रखना। एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पेपर हुआ था अभी, फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड मीटिंग में, तो उसमें दिया गया था कि बांसुकी ताल किसके नज़दीक स्थित है। तो ये किसके नज़दीक स्थित है बांसुकी ताल? तो ध्यान रखना, ये हमारे स्थित है केदारनाथ के नज़दीक। किसके नज़दीक है ये? केदारनाथ के नज़दीक है। इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और केदारनाथ पे बाढ़ कब आई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो केदारनाथ पे बाढ़ कब आई थी? 16 और 17 जून को। 16-17 जून 2013 को। कब आई थी? 16-17 जून 2013 को। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्य होप। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सूर्य होप। इन सबको आप याद रखना है, जो भी आपको लगे उचित वो आपको करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गोनाताल किस नदी पर स्थित है। तो गोनाताल किस नदी पर स्थित है, और ये है कहाँ गोनाताल? इसका भी याद रखना। तो गोनाताल कहाँ हमारा है? चमोली में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा है बिरही गंगा पर। किस पर है? बिरही गंगा पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नंदाकोट, त्रिशूल, नंदा घुंगटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं। जो तीन हमारे ये पर्वत है, ये किस नदी को जल देते हैं। तो पहली बात तो हमें पता रखना है कि त्रिशूल पर्वत कहाँ है। त्रिशूल और नंदा घुंगटी, ये नंदकोट, तो ये पर्वत कहाँ? हमारे चमोली में। कहाँ? ये हमारे चमोली में। कहाँ? हमारे चमोली में। लेकिन ध्यान रखना, कई किताबों में क्या दे रखा है कि चमोली के अलावा दो जो पर्वत है ना, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर पे वो दर्शा रखे हैं। ठीक है। और इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरही गंगा को क्या है, ये नदी को अपना जल देते हैं। तीनों के तीनों, ठीक है, पर्वत। और ये तीनों पर्वत कहाँ हो गए? हमारे चमोली में हमारे लोकेटेड हो गए। लेकिन कुछ में ये पिथौरागढ़ में भी ये मतलब ऐड है। त्रिशूल तो निश्चित तौर पे वही है, नंदा घुंगटी, लेकिन नंदाकोट जो है ये हमारे बॉर्डर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोडीताल निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो डोडीताल से किस नदी का उद्गम स्थल होगा? तो ये किसका हो गया? हमारा अस्सी गंगा का। किसका हो गया? अस्सी गंगा का। ठीक है। और डोडीताल को क्या कहते हैं हम? गणेश गंगा भी कहते हैं इसे। गणेश गंगा क्या कहते हैं इसे? गणेश गंगा भी कहते हैं डोडीताल को। और ये कहाँ हमारा डोडीताल? तो डोडीताल भी हम लोग याद रहेंगे, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारा है उत्तरकाशी में। कहाँ है हमारा? ये उत्तरकाशी में।
ठीक है, इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। पूरा फैक्ट है मेरे पास डोडी ताल का लिखा हुआ, लेकिन मैं कराऊंगा उसे, लेकिन फिलहाल जो मुझे याद आया वो मैंने यहाँ से करा दिया। डोडी ताल से 80 गंगा निकल गई, और स्थानीय भाषा में से गणेश प्रयाग भी कह दिया, गणेश गंगा भी कह दिया, और उत्तर काशी में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है। मतलब जैसे भिलंगना नदी का उद्गम हो गया कहाँ से, अलकनंदा का सतोबन से, और भिलंगना का कहाँ से हो गया, खतलिंग से। कहाँ से हुआ इसका, खतलिंग से। खतलिंग से इसका उद्गम हो गया। तो जैसे इसका उद्गम होता है, जैसे ये निकलती है, तो इसी के उद्गम पर या कुछ ही दूरी पर पहला गांव कौन सा है, इसी के तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गंगी। कौन सा हो जाएगा, गंगी। ठीक है, इतना यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्गम चल गया, और इसका उद्गम जो हमारा खोजा था भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से, तो वो किसने खोजा था, वो खोजा था हमारा किसने, इंद्रमणि बड़ौनी ने। किसने खोजा था, वो हमारा इंद्रमणि बड़ौनी ने। इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर, आई होप आप सभी को पता होगा, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है। तो आप सभी को पता होगा सरयू और गोमती। कहाँ है सरयू गोमती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है कौन, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद भाई गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो छुप गया। देखते हैं, चलो 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि बामड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच कौन सी नदी बहती है। बामड़ी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है। मतलब यो यहाँ से जो दूरी होती है इन दोनों के बीच में, जो बामड़ी गांव से बद्रीनाथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषिगंगा। ध्यान रखना, बामड़ी गांव जो है वो बद्रीनाथ के पास में स्थित है। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है बामड़ी गांव। आ सकता है कि बामड़ी गांव जो ऐतिहासिक स्थल है कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ के पास में। या डिस्ट्रिक्ट आएगा तो क्या आएगा हमारा, चमोली। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है। कौन सी नदी ऐसी है जो हिमानी से नहीं निकलती है। तो इसका सीधा अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हो गया आपका, सतोपन से। कहाँ से हो गया अलकनंदा का, सतोपन से। पिंडर का पिंडारी ग्लेशियर से, और भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से। तो रह कौन सी गई हमारी, पश्चिमी रामगंगा। कौन सी रह गई, पश्चिमी रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जो हमारा उत्तरकाशी जनपद में एक लंका एक स्थान है। पहले भी क्वेश्चन आया कि लंका नामक स्थान का, तो ध्यान रखना वो भी कहाँ, उत्तरकाशी में। लेकिन क्वेश्चन अलग पूछा है, लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी, क्वेश्चन छुप गया, लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है। किस नदी का मिलन होता है। तो ये लंका आ गया, और ये हमारे क्या आ गई, जाह्नवी। ठीक, यहाँ पे ये मिल गए, तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाह्नवी। ठीक है, इतना यहाँ से। और लंका स्थान का हो गया उत्तरकाशी में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी, दूधातोली कहाँ है, दूधातोली हमारा 3 डिस्ट्रिक्टों में आता है, चमोली, पौड़ी, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा का कुछ पार्ट है उसमें। तो यहाँ पे ये फैला हुआ है। तो ये कह रहा है कि निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नया नदियाँ का संगम कहाँ पर होता है। मतलब ये दोनों जो नदियाँ मिलती हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी नया नदियों का संगम कहाँ, तो इसका आगा आंसर बाघाट में। कहाँ आ जाएगा इसका, बाघाट में। ठीक है, बाघाट में इसका संगम हो जाएगा। और दूधातोली से ध्यान रखना, इसे पामीर भी कहते हैं उत्तराखंड का। क्या कहते हैं, उत्तराखंड का पामीर। ये जो था ना दूधातोली, इसमें ध्यान रखना जो हमारे बीरचंद सिंह गढ़वाली थे ना, उनका प्रयास था कि इसे क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और उन्होंने इस संबंध में बात भी करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और ध्यान रखना उन्हीं की याद में दूधातोली में एक स्थान है कोदियाबगड़, वहाँ पे एक मेला भी लगता है जून के मंथ में। ये चीज़ वहाँ से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन ना बने इतिहास गवाह है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है। तो तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है, यह आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तिलाड़ी मैदान कहाँ स्थित है आपका, तो ये हो जाएगा हमारा यमुना नदी पे। ठीक है, और ये घटना कब हुई थी, तिलाड़ी वाली 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को जो तिलाड़ी हमारे कांड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जो हमारा कड़वाश्रम है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के तट पर ये कड़वाश्रम हमारा स्थित है। और कहाँ आता है ये,
ये आता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ आता है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसी क्रम में कि जो टोन्स है हमारी, टोन्स तथा पावर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों नदियाँ आपस में टोन्स तथा पावर कहाँ मिलती हैं? तो वहाँ चक्राता साइड में एक स्थान होता है, उसका नाम क्या है? त्यूणी। ये त्यूणी में मिल जाती हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ये दोनों नदियों का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है हमारा? टोन्स तथा पावर का ये त्यूणी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? 4 ऑप्शन दे रखे। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा हमारा? नामिक ग्लेशियर से। अब आपको ये बताना है कि नामिक ग्लेशियर कहाँ है, नामिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट्स करके कि नामिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिल जाती है? तो कोइराला नदी काली नदी से कहाँ मिल जाती है? तो मिल जाती है हमारा पंचेश्वर में। ठीक है। क्वेश्चन मैंने इसमें 20 सेलेक्टेड करे थे, लेकिन ये देख नहीं पाए 3-4 क्वेश्चन। मैं कल उनको करूँगा पुटअप, या जो मैं भविष्य में लाऊंगा वीडियो उसमें मैं इन्हें करूँगा। तो आपको बताना है कि आप लोगों को बताना है कि नामिक ग्लेशियर कहाँ है। क्या बताना है आप लोगों को? नामिक ग्लेशियर, ये बताना है नामिक ग्लेशियर कहाँ है। ठीक है, नामिक ग्लेशियर आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। वीडियो अगर आपको ठीक लगती है लाइक शेयर कमेंट्स करो। ये मैं आपको इसी सीरीज में 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पिथौरागढ़ जिले के कुछ आने थे अगले फैक्ट, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये 200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा डेली बेस पे।